Morning students, today we are going to learn how to draw human respiratory system. It is very easy to understand. So just focus on the diagram how to start. Start from the nostrils, okay? Just like we did in the diagram of human digestive system, just like this. Just start with the nostrils like this, something like this. Take this tube below and open it like this. Then this, narrow it down and add lungs like this. Okay, see, this is the slant portion I have made. Why I have made this, I will tell you later. Similarly, like this, see, this slant portion. Now add the main portion, that is your diaphragm, like this. See, तो ये मेनली आपका जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे ही डायग्राम प्रिपेयर होगा। अभी यहाँ पर जो है आपको करना क्या है कि जितने भी ये आपने ब्रोंकाई को डिवाइड किया है, इसको फर्दर आप और डिवीज़न देते चले जाओ, लाइक दिस। ठीक है, लाइक दिस। तो ये आप डिवीजन इस पे करते चले जाओगे तो ये ओपन होता चला जाएगा। These openings will help in making alveoli. See, now we have to draw the alveoli. These are balloon-like structures over there. On every alveolar duct, we draw alveoli inside the lungs, just like this. See, lungs are made, alveoli are prepared. Important thing is आपको यहाँ ट्रैकिया में ऐसे सी शेप स्ट्रक्चर के रिंग्स बनाने हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट एंट्री करते हैं ये हमारे लंग्स में। ठीक, अभी आपका देखिए यहाँ से ये डायफ्राम भी तैयार हो गया। इसको मैं आउटलाइन दे रहा हूँ सो दैट ये आपको समझ में आए, एंड just to denote that it is very important part of human respiratory system. I'm outlining this as reading. Now next thing is ribs. We all know there are total number of 24 ribs present in our chest cavity. So I'm going to draw half portion so that you could understand the other half how it looks like and the other half how it looks like. Okay, so I'm going to start from here. तो आपको एक तरफ से 12 रिप्स दिखानी है और बीच में आपको पता है ये जो बोन वाला पोर्शन है सेंट्रल रीजन में, इस जगह, इसको हम कहते हैं बेटा, जो आपका स्टर्नम की तरीके से काम करता है, जहाँ से आपकी रिब्स जो है वो जुड़ी होती हैं। तो 12 पेयर्स हैं, इसको मैं यहीं से ला करके ऐड करूँगा। ये 10 हो गई और ये लास्ट की 2 जो है वो आपकी हैंगिंग रिब्स।
तो आपको करना ये है कि आप इसको चाहो तो डबल कर सकते हो हर एक रिब्स को मोटा करके, सो दैट आपका डायग्राम थोड़ा सा रियलिस्टिक नज़र आए, ठीक, लाइक दिस। और बाकी जो है आपको इसमें कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आपको पता ही है कि जितना भी यहाँ पर रिब्स हैं उनमें से लास्ट की जो दो हैं दे आर नोन एज हैंगिंग रिब्स। द रीज़न इज ये हैंगिंग रिब्स जो होती है बेटा, ये हमारे एंटर पोर्शन यानी कि स्टर्नम से अटैच नहीं होती, बट दे आर प्रेजेंट, यू कैन फील देम लोअर पोर्शन ऑफ योर चेस्ट। तो ये आपका बेसिक सा जो स्ट्रक्चर है वो तैयार हो गया। और इन्हीं रिब्स के बीच पे इस जगह जो मसल्स हमारी प्रेजेंट होती हैं, यानी कोई हम इंटरकॉस्टल मसल्स भी कहते हैं, जो आपके ब्रीदिंग या गैसेस एक्सचेंज में काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। ओके, तो एक बेसिक सा स्ट्रक्चर आपका तैयार हो गया। ये हो गया आपका नोज, है ना, फिर फेरिंग्स, यहाँ पर लैरिंग्स आ जाएगा, ये ट्रैकिया है आपका, देन उसके बाद ये ब्रोंकाई है, ब्रोंकियोल्स हैं, देन ये आपके अंदर जो है ब्रैंकियोलर डक्ट्स हैं, और ये बलून लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं दैट व्हाट वी कॉल alveoli. दिस इज our diaphragm, these are the ribs. So this is the basic structure which you need to draw and learn how to draw human respiratory system. Okay, I hope आप लोगों को इसको बनाने में कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए. So this is the basic structure. I hope you all have learned it. Please draw it, practice it so that you could be more fluent with this. Okay, thanks for watching.